साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में होने वाले नियम। तो साझेदारी अधिनियम कौन सा चलता है अपना, कौन सा चलता है? 1932 और धारा 12 और धारा 17 में वर्णित नियम लागू होते हैं। तो साझेदारी संलग्न क्या होता है अपना ये, मान लीजिए अपन 4 पार्टनर, इसमें 4 साझेदार हैं और 4 ही में से एक दूर हट गया, इसमें एक चला गया, तो उसका विवाद का निपटारा कैसे करेंगे अपन? हमारे पास लिखित में होगा तो हम उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर समझौता मौखिक हुआ तो फिर हम सरकार के जो नियम है वो इसमें लागू करेंगे, वो उसमें साझेदार को मानना अनिवार्य है। तो साझेदारी संलग्न के अभाव में लागू होने वाले नियम, तो कौन कौन सा नियम है? पहला नियम है इसमें व्यवसाय का संचालन। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। मान लो लिखित में कुछ भी नहीं है, सब मौखिक है, तब क्या करेंगे? तो सभी को यह हक रहेगा कि वो व्यापार को चलाए। कोई यूं नहीं कह सकता कि तू नहीं चलाएगा मैं नहीं चलाऊंगा, सभी को चलाने का इसमें अधिकार रहता है। दूसरा पॉइंट है हिसाब किताब का निरीक्षण। तुम सभी पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, तो 4 ही पार्टनर क्या कर सकते हैं? कंपनी का हिसाब या फर्म का हिसाब किताब देख सकते हैं चारों। ये कौन कौन सा नियम कहता है? साझेदारी संलग्न के अभाव में लागू हो रहे नियम में 1932 धारा 12 से धारा 17 में जो नियम लिखे हुए हैं वो नियम इसमें लागू होते हैं। ठीक है, अगला है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब मेहनताना। किसी भी साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं होगा। मतलब सभी मालिक हैं तो मेहनताना क्यों लेंगे? कोई सैलरी में काम थोड़ी ना कर रहे हैं, सभी मालिक हैं तो क्या करेंगे? वो कोई भी मतलब मेहनताना नहीं लेगा कि मेरे को पैसे चाहिए तेरे इसमें काम किया मैंने। वो मालिक है तो मालिक जैसे ही रहेगा, उसमें नौकरी वाला कोई काम नहीं करेगा। अगला पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन। लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा? बराबर होगा, है ना। लाभ कितना भी हुआ है तो 4 पार्टनर है तो 4 में बराबर बटेगा। अगर हानि है तो हानि चारों में बराबर बटेगी। तो लाभ हानि का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। कौन से? साझेदारी संलग्न के अभाव में। पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, तुम 4 पार्टनर हो, किसी एक ने, सभी ने 1-1 लाख रुपए मान लो दिए हैं और किसी ने 2 लाख दिए, तो उस 1 लाख एक्स्ट्रा दिया उसने, तो उसका क्या मिलेगा? उसको ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर निर्धारित कर रखी है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखी है तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज देना। तो 6% क्या होगा? सालाना होगा, देना ही है उसको। ठीक है, ये नियम रहेगा इसमें। 6% सालाना है ना, 1 लाख का 6% सालाना कितना होगा? 6,000 रुपये। जितनी पूंजी लगाओगे उतना ब्याज मिलेगा। 10 लाख लगाओ भले, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ लगा ले, 6 लाख रुपए। ये बात इतना है नहीं तो अपन बात करनी नहीं इतनी। चलो अगला पॉइंट देख लो। क्षतिपूर्ति का अधिकार। व्यवसाय के संचालन की सामान्य प्रक्रिया में यदि कोई साझेदार अपने जेब से कोई भुगतान करे, अच्छा दायित्व ले अथवा फर्म को नुकसान बचाने के लिए संकटकालीन अधिकार का प्रयोग करे तो फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। यानी कि मान लो कि तुम 4 पार्टनर हो और कंपनी फर्म को नुकसान होता जा रहा है और एक के पास उसको क्षमता है कि वो उसको बचा ले, तो जो भी वो पैसा लगाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत है कंपनी को और उसके पास 1 लाख देने की क्षमता है और कंपनी को दे देता है, फर्म को दे देता है, तो 1 लाख रुपए उसको वापस लौटाने हो। ऐसा नहीं रख लिया भाई तो भी पार्टनर है हमारा, ऐसा नहीं होता। तो वो पैसा क्या करना पड़ेगा? उसको लौटाना पड़ेगा। ये एक नियम है इसमें। ठीक है, अगला है फर्म की संपत्ति का उपयोग। फर्म की संपत्ति कौन क्या रहती है? भूमि, भवन, मशीन, ये फर्म की संपत्ति रहती है, तो इसका उपयोग भी क्या होगा? सभी को ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक यूज कर रहा है ना एक छोड़ के जा रहा है। तो फर्म की संपत्ति का उपयोग करेंगे, सभी करेंगे। अगला है लापरवाही की दशा में क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। लापरवाही, जैसे 4 पार्टनर हो, एक ने नुकसान कर दिया
तो उसका दायित्व बनता है कि भाई मेरे मेरे द्वारा नुकसान हुआ है तो इसकी क्षतिपूर्ति भी मैं करूँ। वो नहीं मानेंगे, मैंने नहीं करा। नहीं करा तो फिर अब क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जेल जाओ, कुछ तो होगा इसका। ऐसे तो सब बग जाए, ऐसे मैं भी नहीं दूँ, मैं भी नहीं दूँ, जेल 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 जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। क्योंकि आखिरी निर्णय कौन लेता है? न्यायालय लेता है, कोर्ट लेता है। मान लो एक फर्म भी छोड़ के चले, फर्म में 4 है में एक छोड़ के चले गया तो फर्म का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, फर्म खत्म हो जाती है। नहीं, वो गलती नहीं माने तो हाँ तो नहीं माने ना, चलो कोर्ट में, कोर्ट में चलो सर। वही नहीं, वही फैसला होगा आपका, ठीक है? चले चलो कहाँ चलना है? कोर्ट में जाके कोर्ट में चलना है। कोर्ट जाने के लिए बहुत सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। फर्म से गुप्त लाभ का फर्म को भुगतान। गुप्त लाभ कौन से होते हैं? जो हमें दिखाई नहीं देते। यदि कोई साझेदार फर्म से कोई गुप्त लाभ कमाता है, जैसे तुम फर्म चला रहे हो और एक इसमें कोई होशियार बन गया, क्या इसमें फायदा हो रहा है, अपनी इसका यूज कर लो, तो फिर वो गुप्त लाभ हो गया। तुमको 3 को मालूम है, तुम 3 को नहीं मालूम है, और जो चौथा है वो उसका फायदा उठा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? गुप्त लाभ। तो इसका आप उसमें ऐसा लाभ भुगतान फर्म को करने के लिए बाध्य होगा, वो वापस करना पड़ेगा पैसा, अगर मालूम पड़ जाता है तो। फ्रॉड का काम नहीं पड़ जाता, कर रहे हैं इसको, आनंद ले रहा है उसका पैसे का, तो क्या चाहिए? अगर मालूम पड़ गया तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो यही तो नियम कानून है इसके। प्रतिस्पर्धी व्यापार से लाभ। अब तुम मानो 4 पार्टनर हो, एक व्यापार कर रहे हो, अब इसमें से चारों में से एक और एक्स्ट्रा निकल गया ना, वो वैसा का वैसा व्यापार एक और स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा कंपटीशन, तो व्यापार में तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना, फर्म को नुकसान हो गया, तो वो अलग से वो व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है? तो जो व्यापार है वही करना है, अलग से उस जैसा व्यापार नहीं करना है, ये नियम है इसका। अगला है बहुमत से निर्णय। जो भी डिसीजन होगा फर्म के, तो जो 4 पार्टनर ने, 3 पार्टनर ने, 2 पार्टनर, आपसी सहमति से ही आखिरी निर्णय लिया जा सकेगा। तो ये एक नियम है इसमें। ये सारे नियम क्यों लागू हो रहे हैं? क्योंकि हमने ये नियम मौखिक कर रखे हैं, लिखित में नहीं कर रहे। और लिखित में होता तो इस चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम क्या कर रहे हैं? मौखिक कर रहा है अनुबंध, इसलिए हम उसके नियम के अभाव में लागू होने वाले नियम है। अगर विवाद होता है तो ये नियम इसमें लागू हो जाएंगे। अगला नियम है साझेदारी की मृत्यु अथवा दिवालिया घोषित होना। यदि तुम 4 हो, 4 में से एक की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है, तो क्या हो जाता है? फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म क्या हो जाती है? समाप्त मानी जाएगी, ठीक है? निवृत्ति या मृत्यु के बाद लाभ आदि पाने का अधिकार। मानो कंपनी ऐसी चल रही, लाभ अच्छा मिल रहा है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो लाभ मिल रहा है कंपनी को, तो 3 जने बांटने लग जाओगे, बाकी चौथा कहाँ जाएगा? उसके परिवार वालों को अपन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसमें शामिल था। तो अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उसका कितना % ब्याज देना है? 6% ब्याज के हिसाब से उसको भुगतान करना है उसके परिवार वालों। वो भी, उसने भी तो अपना पैसा लगाया है फर्म में, तो देना आवश्यक इसमें। और आखिरी है मत व्यक्त करने का अधिकार। मत व्यक्त करना मतलब अपनी बात रखने का अधिकार होता है। फर्म में जो भी साझेदार रहता है उसको अपनी बात करने का अधिकार होता है, क्योंकि वो फर्म का क्या है? साझेदार है, मालिक है। तो इस प्रकार से साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम इस प्रकार से। ठीक, अब देखते हैं कितनी जगह देर